नमस्कार, मैं डॉक्टर लाखन सिंह। तो आज अपन बात करेंगे बहुत कॉमन समस्या है घुटनों का दर्द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और आर्थराइटिस का मतलब होता है अपन का जॉइंट, और टेस्ट का मतलब होता है इसमें स्वेलिंग। तो जो जॉइंट में जो सूजन होती है उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो घुटने का जो जॉइंट होता है नी जॉइंट, उसमें क्या होता है कि हड्डी के ऊपर एक परत होती है, एक गद्दी होती है, जो ऊपर और नीचे की हड्डी को दोनों को एक साथ में चलाने का काम करती है, एक लुब्रिकेशन का काम करती है, जिससे क्या होता है जॉइंट इजीली मुड़ जाता है। तो कई बार क्या होता है जो ये कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो जाती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे उम्र के साथ इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कुछ भी हो सकते हैं। तो इससे तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? तो मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर होता है उम्र के साथ। जो कार्टिलेज होती है जो एज के साथ में क्या होती है डैमेज। पहला रिस्क फैक्टर होता है बढ़ती उम्र। दूसरा होता है अपन का वेट। तो अपना जो वजन होता है अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो आपकी जो ये नी जॉइंट होता है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये कार्टिलेज डैमेज। दूसरा होता है ज्यादा वजन। तीसरा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? ये मोस्ट कॉमनली अपन को देखा गया है कि 55 साल से जो ज्यादा उम्र वाली लेडीज होती है उसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। चौथा फैक्टर क्या होता है? चौथा मोस्ट कॉमनली होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाए या फिर जॉइंट में ट्रॉमा हो जाए, तो उससे भी क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। पांचवा क्या होता है कि अगर अपन हैवी वेट बेयरिंग वाला काम करते हैं, ज्यादा वजन उठाने वाला काम करते हैं, तो उससे ये डैमेज हो जाती है। छठा क्या होता है? एक होता है जेनेटिक। जेनेटिक जैसे अगर अपन के पिताजी के है तो वो बच्चों में आ सकती है ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में, क्या इसके सिम्टम होते हैं? तो मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहला सिम्टम होता है अपन का पेन। तो घुटनों में क्या होता है? दर्द होता है मरीज के। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने पे दर्द होता है, वजन उठाने में दर्द होता है। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा डैमेज हो जाती है कार्टिलेज तो नॉर्मल चलने में, नॉर्मल बैठने उठने में भी इसको ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दूसरा होता है सूजन। तो जो घुटना जो होता है उस पर क्या आ जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। तीसरी क्या होती है? स्टिफनेस हो जाती है। तो जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होती है तो लुब्रिकेशन चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि अपन के स्टिफनेस हो जाती है। मतलब क्या होता है कि घुटने का जो जोड़ा होता है उसमें अकड़न हो जाती है, तो उठने बैठने में काफी दिक्कत आती है पेशेंट। इसके बाद में और क्या हो सकता है? और जैसे जैसे इसका स्टेज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ज्यादा कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, तो ये जो होती है हड्डियां जो होती हैं, जॉइंट वाली जो हड्डी होती है वो बैंड आ जाता है इसमें जॉइंट में। तो ये मोस्ट कॉमनली ये लक्षण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के घुटनों में। अब अपन क्या जांच कराए हैं कि अपन को उसको पता चल जाए कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री अपन लेते हैं अच्छे से, उससे पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा अपन पेशेंट का एक्सरे कराएं। एक्सरे में अपन पता चल जाता है कार्टिलेज डैमेज होती है, इसमें क्या होता है कि गैप कम हो जाता है। तीसरा, अदर बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस होता है, कई प्रकार का होता है, तो इसको कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाने पड़ते हैं। इसके बाद में अपन जो घुटने में अगर स्वेलिंग और अगर ऐसा लगता है कि भाई इसमें फ्लूइड है तो उसको फ्लूइड को एस्पिरेट करके उसकी जांच के लिए भेजा जाता है, उससे अपन को पता चलता है। इसके बाद में अपन क्या करा सकते हैं, इस घुटने की एमआरआई होती है। अगर बिल्कुल अपन को ऐसा लगता है कुछ इन्वेस्टिगेशन पता नहीं चलता है, एमआरआई कराते हैं, तो उससे आसपास की जो संरचना है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली जांचें होती हैं। तो अब हम इससे कैसे बचें? तो इसमें मोस्ट कॉमनली अपन का पहला है कि अपन वजन को कम करें अपने। तो वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करें। तो कई पेशेंट कहते हैं कि सर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि घुटनों में दर्द है। तो इसमें क्या होता है, अपन को अगर अपन एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर सकते, हैवी जो एक्सरसाइज है वो ना करें, नॉर्मल वाली एक्सरसाइज करें। दूसरा, अपन का जो डाइट है उसको थोड़ी सी कम कर दें, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिक वेट कम होगा। तो डाइट चार्ट बना लें अपना, और उसके हिसाब से अपन अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, नॉर्मल जितना अपन वजन उठा सकते हैं उतना ही उठाएं, क्योंकि इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कार्टिलेज डैमेज होती है। तो अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में अपन सिंपल पेन किलर दे सकते हैं, एनएसएआईडी दे सकते हैं, कुछ जेल्स होती हैं वो दे सकते हैं। तो जो दवाइयाँ होती हैं वो पूरी तरह अपन
डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ लें, ऐसे नॉर्मली दवाइयाँ ना लें, ज़्यादा पेन किलर का भी इस्तेमाल ना करें। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी अपन इसके बाद में कुछ डायरेक्ट घुटने में इंजेक्शन लगते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, इसके बाद hyaluronic एसिड का इंजेक्शन होता है, बीआरपी होता है, प्लेटलेट प्लाज्मा होता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी एक नया ट्रीटमेंट आता है आया, ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं घुटने तो इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है। धन्यवाद। ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में।